प्लास्टिक की बोतलें सबसे ज्यादा प्रदूषण करने के लिए जिम्मेदार हैं। इनसे निपटने की चुनौती से सभी देश जूझ रहे हैं। जर्मनी ने इसका हल निकाल लिया लगता है, लेकिन बाकी देश भला ऐसा क्यों नहीं करते? इसमें कुछ चिंताएं हैं, लेकिन कुछ बहाने भी हैं। क्या ये प्लास्टिक के संकट का ग्लोबल सॉल्यूशन हो सकता है? प्लास्टिक की बोतल धरती पर हमारे विनाशकारी असर का प्रतीक, और ये सच में बुरा है। दुनिया भर में हर रोज करीब 1.5 अरब प्लास्टिक की बोतलें बिकती हैं। और जर्मनी में, जहां मैं रहती हूँ, इन बोतलों से छुटकारा पाने का एक शानदार तरीका है। इस सिस्टम के लिए एक व्यापक शब्द है, फंड। हेनरिएटा श्नाइडर एनवायरमेंटल एक्शन जर्मनी से जुड़ी हैं। ये संस्था प्लास्टिक और कांच की बोतलों को जमा करने के तरीके यानी फंड का अध्ययन और समर्थन करती है। ये डिपॉजिट सिस्टम वाकई बढ़िया काम करता है। पैकेजिंग की बोतलें बहुत कम मात्रा में पर्यावरण में पहुंचती या वहां रहती हैं, और ये एक पॉजिटिव बात है। प्लास्टिक और कांच को पर्यावरण से बाहर रखने के लिए ही जर्मन सरकार ने 2003 में ये डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम शुरू किया था। मकसद था पर्यावरण के लिहाज से सही पैकेजिंग को बढ़ावा देना। ये प्रोसेस कुछ ऐसे होता है। बोतल बनते ही उसमें जमा होने की लागत भी जुड़ जाती है। निर्माता उसे थोक या खुदरा वालों को बेचते हैं, जो उन्हें ग्राहकों को बेच देते हैं। बोतलें इस्तेमाल करने के बाद ग्राहक के लिए पैसा वसूलने का वक्त आता है। Time to win my money back. वो उन्हें स्टोर में वापस दे देते हैं या देश की 48,000 रिवर्स वेंडिंग मशीनों में से किसी एक में डाल आते हैं। It's actually really बहुत भारी है, I need a break. थोड़ा रुकना होगा। कई किस्म की बोतलें जमा होती हैं। Ew. ओह, ये क्या है? Oh, ew. It's pretty messy. अब मैं अमीर हूँ। जो 25 बोतलें मैं ले गई थी, उसके बदले में मुझे 3.5 यूरो मिले। Most people. और मेहनत का फल मीठा होता है ना? जमा बोतलों में से करीब 40% बोतलें रीफिल हो सकती हैं। उन्हें साफ कर और दोबारा भर कर फिर से बेच दिया जाता है। जर्मनी में रीफिल वाली प्लास्टिक बोतलें 20 बार काम आ सकती हैं और कांच वाली 50 बार। बाकी होती हैं सिंगल यूज बोतलें। बनाते वक्त उनकी डिपॉजिट लागत करीब 2 गुनी रखी जाती है, ताकि ग्राहक उन्हें खरीदने से परहेज करें। सिंगल यूज बोतलों की समस्या ये है कि उन्हें रिसाइकिल करने में बहुत ऊर्जा लगती है। उनकी कीमत घट जाती है। सिर्फ 1/4 बोतलें ही नई बन पाती हैं। बाकियों का इस्तेमाल फाइबर या दूसरे मटेरियल बनाने में होता है, या फिर उसे जला दिया जाता है। रीफिल बोतलों के कलेक्शन, धुलाई और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो एक सिंगल यूज बोतल बनाने में 2 गुने से भी ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट बनता है। डिपॉजिट सिस्टम इसलिए भी कारगर है क्योंकि बोतलें वापस लेने वाली सुपरमार्केट या फिर दुकानें आपके नजदीक ही होती हैं। रिटेलर भी कुछ कमा सकते हैं। बोतलें जमा करने वाले ये भी तय कर सकते हैं कि वो बोतलों की रिसाइकलिंग खुद करेंगे या फिर उसे इसके लिए बाहर भेज देंगे। वो ज्यादा फायदे वाला विकल्प चुनते हैं। Coca-Cola is getting around in big 2-liter plastic bottles these days. 20वीं सदी में 80 और 90 के दशकों में सिंगल यूज पैकेजिंग का दौर अमीर देशों में शुरू हुआ था। ये इसलिए चलन में आया कि प्लास्टिक हल्का होता है और कांच की तरह नाजुक नहीं। पर्यावरणविदों ने जब चिंताएं जताईं तो सरकारों ने अपने अपने ढंग से गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की। जो बनाए वही भुगते जैसी स्कीमें या ग्रीन डॉट का सिस्टम बनाया गया। जर्मनी में तब के पर्यावरण मंत्री यूर्गन ट्रिटन ने फैसला किया कि देश को कुछ अलग हटकर करना होगा। बेवरेज लॉबी का दबाव था, अदालती चुनौतियां भी थी, लेकिन ग्रीन पार्टी के नेता ट्रिटन ने डिपॉजिट सिस्टम लागू कर ही दिया। उनके फैसले को हाथों हाथ लिया गया। ट्रिटन भी गदगद थे। डीजे के अपने शौक में वो खुद को डीजे डोजन फंड यानी डीजे डिपॉजिट भी कहने लगे। लेकिन बहुत से पश्चिमी देश अभी तक इन कंपनियों के दबाव के सामने खड़े नहीं हो पाए हैं।
ये ज्यादा सस्ता पड़ता है। उन्हें काफी सस्ता और हल्का मटेरियल चाहिए। तेल की कीमतें काफी नीचे हैं। प्लास्टिक काफी हल्का भी होता है। लागत सिर्फ बनाने में आती है, दूसरे झमेलों से उन्हें मतलब नहीं। जोआन मार्क साइमन दुनिया भर में बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट नीतियों के लिए जोर डाल रहे हैं। करीब 20 देशों के पास, जिनमें ज्यादातर यूरोप के हैं, उनमें अभी डिपॉजिट स्कीम मौजूद है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्य भी एक्सपेरिमेंट करने में लगे हैं। इंडोनेशिया और इक्वाडोर जैसे देशों ने दूसरे तरीके अपनाए हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतलों के बदले बस का टिकट। लोगों के दबाव के बाद डिपॉजिट सिस्टम लागू करने वाला ब्रिटेन का स्कॉटलैंड सबसे नया इलाका है। वहीं ब्रिटिश संसद में फैसला फिलहाल टल गया है। यूरोपीय यूनियन में आलोचक कहते हैं कि सरकारों के फैसलों में प्लास्टिक लॉबी की खूब चलती है। हमने देखा कि नए डिपॉजिट सिस्टम लाए भी जा रहे हैं और उनका विरोध भी होता है। सरकार नए डिपॉजिट सिस्टम को लागू करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव लाती है, लेकिन वोटिंग से ऐन पहले मंत्री को इंडस्ट्री के लोगों के फोन आ जाते हैं। प्रस्ताव गिर जाता है और मौका छूट जाता है। कोका कोला का एक इंटरनल मेमो लीक होने से स्कैंडल भी हो चुका है। इसमें डिपॉजिट सिस्टम के विरोध की रणनीति बाकायदा लिखी हुई थी। बाजार में सिंगल यूज बोतलें खपाने का कंपनियों का ये रवैया गरीब देशों की ओर बढ़ चला है। वहां हाल फिलहाल तक रीफिल बोतलें ही ज्यादा इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट की कमजोर नीतियों ने ये हाल कर डाला है। निश्चित रूप से कंपनियों ने इस मौके का फायदा उठाया है और वो पुराने तरीकों से पूरी तरह हट चुकी हैं। सिद्धार्थ सिंह नई दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट पर रिसर्च कर रहे हैं। दूसरे विकासशील देशों की तरह भारत में भी कचरा बहुत पैदा हो रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद औपचारिक तरीके इसे रोकने में कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। कलेक्शन की दरें तो बहुत ऊंची हैं। भारत में कलेक्शन की क्षमता 90% से ज्यादा है। ज्यादातर कचरा जमा तो हो जाता है, लेकिन समस्या ये है कि उसे अलग अलग करने का कोई तरीका नहीं है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में कचरा बीनने वाले लोगों की भूमिका बड़ी है, लेकिन एक साथ जमा कचरे से जो प्लास्टिक वो उठाते हैं वो अक्सर दूषित होता है, इसलिए उसकी रिसाइकलिंग वैल्यू काफी कम रह जाती है। पश्चिमी देश अक्सर विकासशील देशों को अपना कचरा निर्यात कर देते हैं, इससे भी बोझ बढ़ता है। जर्मनी में सड़कें चकाचक दिखती हैं। इसकी एक वजह ये डिपॉजिट सिस्टम भी है। मतलब ये भी है कि रिसाइकल वैल्यू वाला गैर दूषित कचरा सही ढंग से जमा होता है। लेकिन ग्रीन सिस्टम की ओर बढ़ने में क्या ये तरीका काम का है? रिसर्च बताती है कि 2003 से बाजार में रीफिल बोतलों का हिस्सा बहुत कम हो गया है। एक वजह तो ये है कि सुपरमार्केट की बड़ी कंपनियों के पास सिंगल यूज इस्तेमाल बनाए रखने के लिए पैसों की ताकत है। जर्मनी सहित पश्चिमी देश विकासशील देशों से ज्यादा पैकेजिंग कचरा पैदा करते हैं, लिहाजा इसमें कमी लाना पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हल होगा। दूसरा नंबर रीफिलिंग का है और फिर रिसाइकलिंग है, जिसमें ऊर्जा खपती है। मैं तो अपने साथ पानी की बोतल रखने लगी हूँ ताकि कम से कम कचरा फैलाऊं। जर्मनी जैसी नीतियाँ और जगह भी चाहिए, जिससे इतना तो हो कि बोतलें घट जाएं और उन्हें रीयूज किया जा सके।